नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं अपने चैनल पे नई नई वैकेंसीज़ को हमेशा अपडेट करता रहता हूँ। तो ये ऑफिशियली मुझे एक डिटेल्स पता चली थी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के नीचे ये है और सेक्टर 10 बेलापुर नवी मुंबई में इसका ऑफिस है और वहाँ से ये वैकेंसी 9/5/2025 को निकली है। और इस वैकेंसीज़ में कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज़ यहाँ आई हुई हैं, तो उनके बारे में मैं आपको अपडेट करना चाह रहा था। इम्पॉर्टेंट डेट्स आपको मैं बता दूँ, ये तो इसकी ऑफिशियल साइट है www.cottoncorporation.org.in में है। और इम्पॉर्टेंट डेट जो है वो है ओपनिंग डेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की है 9/5/2025 से लेके 24/5/2025 तक। नाउ सी दीज पॉइंट्स आर गिवन हियर। हेल्प फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो गिवन हियर। यूज़ योर मोबाइल फ़ोन टू अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बैंड है यहाँ पे। तो अगर आप आगे देखें तो देर आर सो मेनी डिटेल्स आर गिवन हियर। अगर हम अपॉइंटमेंट्स की बात करें या मैं डिटेल्स की बात करूं, वैकेंसीज़ की बात करूं, तो यहाँ देखिए डिटेल्स फॉर द पोस्ट इट इज़ वेरी क्लियरली गिवन। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 9 रेगुलर पोस्ट हैं, सॉरी टोटल 10 पोस्ट हैं, 9 फॉर रेगुलर बेसिस, जिसमें ये फर्दर डिवीज़न इन जनरल डिपार्टमेंट्स कैटेगरीज किया हुआ है। और यहाँ पे बैकलॉग बता रखा है। MBA इन एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड मैनेजमेंट में यहाँ पे दिया हुआ है। एज आपकी 30 ईयर्स इसमें दी हुई है। अगर हम 102 की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनीज अकाउंट्स का दिया हुआ है, वो मार्केटिंग था, ये अकाउंट्स है। ये जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव्स का है। टोटल वैकेंसीज 10 हैं, 7 आपकी रेगुलर क्लब बेसिस पे हैं। बैकलॉग के लिए 3 वैकेंसीज इन्होंने रखी हैं। एज इतना दिया हुआ है 30 ईयर्स। CEO, CMA, दीज आर द डिफरेंट प्रोफेशनल डिग्रीज रिक्वायर्ड फॉर दिस। इसके बाद अगर हम बात करें फर्दर डिटेल्स की, तो जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। यहाँ पे 125 पोस्ट आर देयर, 125 पोस्ट हैं इसके अंदर, और 116 इज फॉर डिफरेंट रेगुलर पोस्ट एंड मीनिंग 9 और 10 वैकेंसीज आर फॉर दिस। टोटल दिया हुआ है यहाँ पे। एंड DSc एग्रीकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एन एग्रीगेट 50% मार्क्स एंड 45% केस ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दिस ऑल कैटेगरीज वॉट एवर इज़ देयर, जो कैटेगरीज यहाँ दी हुई हैं। फिर अगर हम चौथे नंबर की बात करें, जूनियर असिस्टेंट कॉटन टेस्टिंग लैब के लिए दिया हुआ है। टोटल 2 पोस्ट दी हुई हैं, एज 30 पर दिया हुआ है। फर्दर डिटेल्स आर हियर। फॉर द पोस्ट कोड 103 क्राइटेरिया फॉर एम्प्लॉय रेगुलर एंड टेम्प्रेरी एम्प्लॉय ऑफ कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन 10+2 ग्रेजुएशन दिया हुआ है यहाँ पे। एब्रीवेशंस आर गिवन हियर। आप इसके थ्रू अपनी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट फॉर द फ्यू EWs, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की डिटेल्स यहाँ दी हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे इन डिटेल में, इन्होंने अपने पूरी क्राइटेरियाज़ को बड़ी क्लियरली मेंशन किया है। जैसे कि यहाँ पे अगर एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से ज़्यादा है तो वो इसमें नहीं आएंगे। रेजिडेंशियल प्लॉट अगर उससे ऊपर है तो वो नहीं आएंगे। लॉट मनी एंड दिस ऑल गिवन हियर। पोस्ट ऑफ इंडियन identified suitable for the person with benchmark disabilities, ये disabilities के लिए दिया हुआ है आपको। post identified suitable for physically this, है ना, disabled person। तो these are the different criterias। मैनेजर ट्रेनिंग के लिए क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड अकाउंट्स के लिए क्या है, जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए क्या है, जूनियर असिस्टेंट्स के लिए क्या है, दैट ऑल इज़ गिवन हियर। सो यू पीपल हैव टू गो थ्रू वेरी प्रॉपरली, ताकि आपको पता लगे कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या है, कैसे है, क्यों है। और ये आपको PWD का नोट्स दिया हुआ है। इसको आप पढ़िएगा, समझिएगा थॉरली, तो डिटेल्स आपको पूरी मिल जाएंगी इसके अंदर, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियरली मेंशन्ड हियर। दिस सर्विस कंडीशंस आर हियर। सैलरी पे कितना रहेगा, मैनेजमेंट ट्रेनीज का इतना रहेगा, 30,000 से लेके 1,20,000। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए यहाँ रहेगा। तो ये आपको पूरी डिटेल्स इन्होंने दी है। प्रोविजन पीरियड कितना रहेगा, 12 मंथ्स का रहेगा ना, 1 ईयर का रहेगा, सर्विस बैंड क्या रहेगा, एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियरली। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज गिवन है। नेशनलिटी ऑफ होना चाहिए, कैंडिडेट मस्ट बी फ्रॉम इंडिया। एज इनकी नॉट मोर देन 18 होनी चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया इन लेस देन 18 ईयर होना चाहिए। पोस्ट के लिए 30 ईयर्स एज दी हुई है। एवरीथिंग रिलैक्सेशन यहाँ पे बड़े क्लियरली, शेड्यूल कास्ट के लिए 5 ईयर के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 ईयर के लिए, पर्सन विद बैकवर्ड बेंचमार्क डिसेबिलिटी ये 10 साल का इनको क्राइटेरिया दिया हुआ है। पेंशन ऑर्डिनरी आपको दिया हुआ है। सो इन ऑल केसेस रिलैक्सेशन आपको दिए हुए हैं।
शैल नॉट बी एक्सीड 47 ईयर्स, ये ध्यान रखिएगा। अपर एज लिमिट, लोअर एज लिमिट, एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियरली मेंशन इन द एज क्राइटेरिया। एप्लीकेशंस कैसे लगनी है, एप्लीकेशंस के चार्जेस क्या हैं, वेरी क्लियरली दे हैव मेंशन्ड हियर। एप्लीकेशंस फीस यहाँ पे दिया हुआ है। जनरल EWS OBS चार्जेस भी लगे हुए हैं। फिर SC ST और एक्स सर्विसमैन PD के लिए भी दिया हुआ है ओनली 500 रुपीज़। सो दे हैव मेंशन वेरी क्लियरली। मोड ऑफ पेमेंट इन्होंने दिया हुआ है, ऑनलाइन मोड रहेगा आपका। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हैं, जब आप इसको डिटेल पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड आउट। एक्शन ऑफ अगेंस्ट टू द कैंडिडेट फाउंड गिल्टी, दैट ऑल ऑलरेडी यू पीपल हैव नो वेरी वेल अबाउट दैट। और अगर नहीं पता हो तो प्लीज़ इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तो आपको ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियरली पता लग जाएंगे। इन पॉइंट वाइज एवरीथिंग इज़ वेरी। हाउ टू अप्लाई, देखिए यहाँ पे आपको क्राइटेरिया दिया हुआ है मेंशन अबाउट सुटेबल एप्लीकेशन, ऑनलाइन लॉगिंग एंड दिस वेबसाइट इज़ गिवन हेयर। और आपको रिक्रूटमेंट उस पर जाना है, फिर वहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है। वेरी क्लियरली दे हैव मेंशन्ड एवरीथिंग इन डिटेल। अगर हम बात करें, आगे की बात करें, तो आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज का, रिसेंट स्कैन सिग्नेचर का, एवरीथिंग वेरी क्लियरली दे हैव मेड क्लियर हेयर। 100 KB से ज़्यादा इसका कोई डिटेल्स नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। नाउ कॉल लेटर्स का रिटन टेस्ट होगा। पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज, एवरीथिंग इज वेरी क्लियरली गिवन हियर। दीज आर द सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स। आपको बड़े ध्यान से अपने नियर अबाउट का फुलफिल करना है। जनरल कंडीशंस आपको पता होंगी, नहीं पता है तो प्लीज़ गो थ्रू दिस। आपको बड़े डिटेल में आपको यहाँ पे इनके क्राइटेरियाज के बारे में पड़ जाएगा। इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है बोल्ड लेटर्स के, कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर वन पोस्ट, मल्टीपल एप्लीकेशन विल नॉट बी सुटेबल, और समरली रिजेक्टेड कर दी जाएगी, एक साथ सारी को हटा दिया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर देयर ओन रिटन टेस्ट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड TA and DA will be given to them. It is given to them, not given to them. It is given to all and everyone. Those who are applying for this. The minimum qualification percentage prescribed very clearly. आपके जो क्राइटेरिया दिए हैं, जो कैटेगरीज हैं, उसके हिसाब से इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया। आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम पूरे ध्यान रखना है कि कितना क्या क्राइटेरिया किस तरीके से दिया हुआ है इन लोगों ने। सो इन डिटेल उन्होंने बहुत कुछ दिया हुआ है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। दिस इज़ ऑट मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए क्या सिलेबस रहेगा। इन्होंने जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, क्वालिफिकेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज, ये सब दिया हुआ है। और ये डिफरेंट टॉपिक्स आर देयर जिनका ये एग्जाम लेंगे, तो डिटेल इसमें दिया। मैनेजमेंट ट्रेनिंग का ये पूरा सिलेबस इन्होंने यहाँ दिया हुआ है। 60 क्वेश्चन होंगे, 1 आवर में आपको मिलेगा। फिर उसी बिजनेस लॉज, कंपनीज एंड ऑल, वेरी डिटेल ये हैव गिवन ऑल द थिंग्स। ये डिटेल में पढ़ता रहूँगा तो मैं आपको लगता है कि मुझे काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा आप लोगों के लिए, और काफ़ी लेंदी वीडियो बन जाएगा, और शायद वो आपको इन डिटेल में इतना जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव की डिटेल्स, सिलेबस, एवरीथिंग इज़ गिवन हियर एंड यू कैन सी। देखिए 15-15 नंबर के क्वेश्चंस हैं और 1 मार्क ईच होगा। 60 क्वेश्चंस हो गए। आपको इन डिटेल इन्होंने पूरा सिलेबस दिया हुआ है, कौन कौन सा सिलेबस कहाँ से क्या आ रहा है। दे हैव क्लियरली मेंशन्ड हियर। सेक्शन नेम देखिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको दिया हुआ है पेपर का पूरा सिलेबस यहाँ पे। सो यू पीपल हैव टू वेरी क्लियरली नो अबाउट द सिलेबस एंड यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट फॉर द एग्जाम। जब एग्जाम होगा तो आपको इन चीज़ों को बहुत क्लियरली ध्यान में रख के करना है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर सर्टिफिकेट ऑफ प्रोड्यूस अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए फॉर्मेट दिया हुआ है। उसके अलावा अगर आप देखें तो नीचे इन्होंने फॉर्मेट फॉर द रेगुलेशन सुटेबल सबमिटेड बाय द OBC कैंडिडेट, ये फॉर्मेट दिया हुआ है आप लोगों को। इसके बाद डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय द एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट रिगार्डिंग सिविल एम्प्लॉयज़ एंड अवेलेबल फॉर एक्स सर्विस कोटा के लिए दिया हुआ है आपको फॉर्मेट। तो जब आप फॉर्म लगाएंगे तो जिस कैटेगरी में आप भरेंगे आपको ये फॉर्मेट्स आपको भर के देने पड़ेंगे। In case of there than those who mentioned the form 4, 5 or 6, name and address of medical authority issuing this, ये medical criteria है जो 4 और 5 criteria आपको दिया हुआ है। So in detail they have given very clearly about everything। तो आपको देखिए the application submit the following documents as per the proofs। आपको ये डॉक्यूमेंट्स की डिटेल भी दी हुई है, क्या क्या प्रूफ आपको चाहिए when you go for this। Now see this is what कंपटीशन ऑफ परमानेंट दिस नेम एंड एड्रेस ऑल मेडिकल सर्टिफिकेट है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, ये आपको देना पड़ेगा। इसके बाद में आपका नेम एंड एड्रेस ऑफ द मेडिकल अथॉरिटी इशूइंग दिस सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटी इन्होंने दिया हुआ है। फॉर्म 7 दिया हुआ है। सो लॉट मेनी डिटेल्स दे हैव आर एक्चुअली इंटरेस्टेड टू गिव यू पीपल बिफोर यू आर फाइलिंग दिस फॉर्म। तो ये सारी डिटेल्स इन डिटेल दी हुई हैं। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन एंड एग्जामिनेशन और रिटन एग्जाम आपको दिया हुआ है इसमें बहुत क्लियरली। तो एवरीथिंग दे हैव गिवन वेरी क्लियरली।
लेटर फॉर अंडरटेकिंग यूजिंग स्क्राइबर, और मतलब जो जिनको स्क्राइबर चाहिए उनका रोल नंबर, नेम वगैरह वेरी क्लियरली यू हैव टू मेंशन इन दिस फॉर्म। फॉर द कास्ट सर्टिफिकेट फॉर द SC/STs, ये देखिए इन्होंने डिटेल में आपको एक्ट वगैरह सारे बता रखे हैं, उनको आप पढ़ के आराम से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और आप जहाँ भी फॉर्म फिलअप करने जाएँ वहाँ से आप इसकी हेल्प भी ले सकते हैं, इट विल क्लियरली मेंशन हियर। अदर देन दैट अगर आप बात करें तो नथिंग इज देयर जो कि स्पेशली आपको बताया जाए। देखिए फॉर्म फॉर सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय द एक्स सर्विसमैन फॉर सीकिंग व्हाट दिस व्हाट वैकेंसीज अगेंस्ट टू दिस सर्टिफिकेट यू हैव टू सबमिट। सो दिस इज़ वेरी क्लियरली गिवन हियर। आपको जिसको भी फॉर्म्स को फिलअप करना हो इन डिटेल आप पढ़िएगा, समझिएगा और उस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। और ये देखिए एड्रेस एंड ऑर्गेनाइजेशन आपको दिया हुआ है पूरा, जिसमें आप काम कर रहे हैं, तो इन डिटेल आपको पूरी डिटेल्स दी हुई हैं। आप आराम से इस फॉर्म को पढ़िएगा, फिल कीजिएगा। लास्ट डेट वगैरह इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन की है। इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा लेंदी ना करते हुए मैंने शॉर्ट में ही आपको वीडियो बना के दिया है। एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जिन लोगों को रियली में दे आर नीडी, दोज हू फील कि हमें ज़रूरत है, दे कैन अप्लाई फॉर दिस। एंड अगर आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी अच्छी लगी हो, आपकी लाइक लगी हो, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।